ज़ारा, अहमद और उस्मान। बैंक की पोजीशन कोई खास नहीं है, लेकिन इन लोगों ने लड़ते लड़ाते किसी तरह अपने आप को राउंड 7 तक पहुंचा लिया। बड़ी बात है क्योंकि यहाँ 10 कंटेस्टेंट्स मौजूद थे। आपने 7 कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट किया और यहाँ तक पहुंच गए, मगर अब यहाँ से आगे का सफर मजीद मुश्किल होता जाएगा क्योंकि यह है राउंड 7 जिसका टॉप प्राइस है 20 लाख रुपए का इनाम। 2 मिनट का वक्त होगा, सिर्फ 2 मिनट, यानी 120 सेकंड और वो गुजरेंगे यूं। पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 10,000, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा सवाल 2.5 लाख के लिए, छठा सवाल 7.5 लाख के लिए, सातवां सवाल 15 लाख, फाइनली 8वां 20 लाख रुपए। तो आपको पता होने चाहिए कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। अरहम, ये राउंड आपसे शुरू होगा और फिर ज़ारा, अहमद, उस्मान और फिर एक दफ़ा और। अगर आप बारी बारी सिर्फ 2 सवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो आप बैंक में 20 लाख रुपए आराम से जमा कर लेंगे और ये सारे पैसे वो हैं जो आप लेकर जाएंगे। मैं ये बोल्ड टेलीविजन नेटवर्क नहीं रखेगा। सो प्ले फॉर योरसेल्फ, प्ले एज अ टीम। टीम वर्क चाहिए, टीम वर्क। अभी 1-on-1 नहीं हो रहा, टीम वर्क मिसिंग है। अरहम, आर यू रेडी? राउंड 7, 20 लाख का नाम, 2 मिनट का वक्त और आपका 2 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। पीको आइलैंड कहाँ वाक़ है? पुर्तगाल। करेक्ट। ज़ारा, किस मुल्क को द लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स कहा जाता है? इंडोनेशिया। करेक्ट। अहमद, अलेक्जेंड्रिया किस मुल्क का शहर है? इजिप्ट। करेक्ट। उस्मान, मालदीव्स एशिया का एक मुल्क है, इसमें तकरीबन कितने आइलैंड आते हैं? 1185। गलत जवाब, 1192। अरहम, नेदरलैंड्स के लफ्जी मायने क्या हैं? लोअर कंट्रीज। करेक्ट। ज़ारा, तस्वीर देखकर बताएं कि ये टावर कहाँ वाक़ है? चाइना। करेक्ट। अहमद, उस्मान गाजी का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ था? 68। करेक्ट। उस्मान, पाकिस्तान के किस शहर की जमीनी सतह समंदर से ज्यादा ऊंचाई पर है? पास। मरी। अरहम, प्रिंसेस डायना का इंतकाल किस मुल्क में हुआ था? पेरिस। करेक्ट। ज़ारा, द ऑरेंज रिवर किस कंट्री में वाक़ है? साउथ अफ्रीका। करेक्ट। अहमद, वो कौन सा फूल है जिसको पकाकर खा सकते हैं? गोभी का फूल। करेक्ट। उस्मान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पर है? पंजाब। करेक्ट। अरहम, अमेरिका के स्टेट अलास्का में प्रॉस्पेक्ट क्रीक में 1971 में मिनिमम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया? -35। गलत जवाब, -80 फ़ारेनहाइट। ज़ारा, फैसला लेने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन एक बार जब फैसला हो जाए तो एक आदमी की तरह उस पे कायम रहो। ये किस मशहूर पाकिस्तानी शख्सियत के तारीखी अल्फाज हैं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट। अहमद, वो कौन से डॉग की ब्रीड है जिसकी ज़बान का कलर ब्लू होता है? चौंचो। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ आपके 2 मिनट का वक्त होता है खत्म और वक्त है एलिमिनेशन का। एलिमिनेट करें उस शख्स को जिसे आपको लगता है आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जिसने अच्छा नहीं खेला इस राउंड में। आपके एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। ज़ारा, अरहम, अहमद की परफॉर्मेंस बेहतर रही, अच्छी खासी चेन चल रही थी, लेकिन तभी उस्मान ने पास कह के गलत जवाब देकर 2 बार चेन तोड़ दी, जिसकी वजह से सारा अमाउंट वेस्ट हो गया। मेजॉरिटी वोट्स किसके खिलाफ जाते हैं? किसका सफर होगा आखिरी खिलाड़ी कौन में आखिरी? ऑलराइट, दैट्स इट। आपका वक्त एलिमिनेशन का होता है खत्म। जी उस्मान, मुझ तक वो नाम पहुंचाएं। जी बताएं, इनका नाम क्यों लिया है आपने? मैम, आई थिंक ये टफ कॉम्पिटिटर है तो। ये तो मुझे पता है कि आपने किसका नाम लिया, लेकिन तमाम लोग जो इस वक्त बोल एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, आखिरी खिलाड़ी कौन देख रहे हैं, उनको बताएं नाम लेकर। ज़ारा। क्यों? मैम, थोड़ी टफ कॉम्पिटिटर हैं तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि ये आगे जाएं। आप डगमगाए हुए हैं इस दफा? नहीं। पक्का? का। ज़ारा, मैंने तो उस्मान को किया है। क्यों? क्योंकि बहुत आसान सवाल का जवाब ये दे नहीं पाए ना, और जाहिर सी बात है राउंड भी आखिरी चल रहे हैं तो इसको चाहिए था कि फ़ौरन हाजिर जवाब देता, लेकिन इसने आसान से आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाया और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उनका मुझे लो लगा इनका। अरहम। उस्मान मैम, क्योंकि वही सेम चीज़, एक तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा हूँ, जिस तरह ये स्टार्टिंग के अंदर इनके अंदर एक एनर्जी थी, एक पोटेंशियल थी कि हम आखिर वक्त तक ये जाएंगे, और वो ऐसा ऐसा लूज़ कर रहे हैं, तो ये एक वीक पॉइंट है। जैसे अभी अमाउंट नहीं है तो आगे भी इनकी वजह से क्या पता हमारे पास अमाउंट ना सेव हो। 2 वोट्स उस्मान आपके खिलाफ है। अहमद का वोट मेरे सामने यहाँ मौजूद है।
ज़ारा के ख़िलाफ़ 1 वोट है। अगर अहमद देते हैं ज़ारा को वोट तो हो जाता है टाई। मगर जो वोट इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद है वो क्या हुआ उस्मान? कुछ भी नहीं मैम, सर क्यों हिला रहे हैं? नहीं पता है, मेरे खिलाफ ही वोट होगा। क्यों पता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों लग रहा है? जब 3 कंटेस्टेंट कर सकते हैं। क्यों लग रहा है? आपको लगता है कि आपने इस राउंड में अच्छा नहीं खेला या आपको लग रहा है टीम अप हो रहा है? मैम टीम अप है, टीम अप टीम अप है, क्योंकि आखिरी में गैंग अप कर रहे हैं ये लोग, टीम अप करके खेल रहे हैं तो इनको। अहमद, मैंने उस्मान का नाम दिया, बट से सॉरी जैसे कह रहे टीम वर्क के बिल्कुल भी नहीं। इनको अभी खुद ही पता चल गया था कि इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, या आप आगे खेल नहीं सकते आगे, क्योंकि एक ही राउंड बचा है 9-8, हम उसमें चले जाएंगे। इन्हें पता है कि आगे जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इस वजह से इन्हें हम सारा मामला हम पे थोप दिया है। ये ना कि खुद ही हल कर दूँ उसको मैं। उस्मान, तमाम वोट्स आपके ख़िलाफ़ है एंड लेट मी टेल यू, जिस शख्स ने बार बार चेन तोड़ी है, जैसे पहला राउंड अच्छा जा रहा था, 3 सही जवाब आप पे आया, चेन टूट गई, चलो कोई बात नहीं, फिर वापस सही 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 आप पे आए, फिर चेन टूट गई। मतलब वो जमा करें और आहिस्ता आहिस्ता जब आप तक आते हैं तो चेन टूट जाती थी। तो बड़ा ऑब्वियस था और आपको भी पता होना चाहिए था कि इस दफ़ा आपके ख़िलाफ़, अगर आपको क्यों लग रहा है कि ये टीम अप कर रहे हैं, इतना ऑब्वियस मिस्टेक थी आपकी। खैर उस्मान, दिस इज़ इट फॉर यू। राउंड 8 में आप ही हैं वो कंटेस्टेंट जो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। जैसा कि आपने देखा 7वें राउंड में मुझे एलिमिनेट कर दिया अरहम, ज़ारा। ये इन द एंड टीम अप हो गया था, गैंग अप करके खेल रहे थे, वो चाहते ही नहीं थे कि मैं आगे जाऊं। तो ये मेन रीज़न था कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था ब्रेक के दौरान कि इसी बंदे को एलिमिनेट करना है कि आगे जाके ये कहीं हमें टफ टाइम ना दे। तो दैट्स द रीज़न कि उन्होंने आखिरी में टीम अप कर लिया, गैंग अप कर लिया, तो उन्होंने मुझे वोट आउट करके एलिमिनेट कर दिया। 1 मिनट में with me Mathira। आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।